दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त में स्मार्ट टीवी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप में से अगर कोई LG टीवी का यूज़ कर रहा है जिसके अंदर वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो या उसको अपडेट करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि 2023 के वक्त में बिट डिफेंडर ने एक बात कह दी थी कि भाई इसके अंदर कुछ लूप होल है जिसको क्रैक करके हैकर आपके टीवी का एक्सेस पा सकता है। अब एक्सेस पा के वो करेगा क्या? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि टीवी के चैनल चेंज करेगा, टीवी के ऊपर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, क्या करेगा? बस वो सोचने में थोड़ा लग रहा है कि चलो कर भी दे तो क्या कर देगा। हाँ, भी ये हो सकता है कि आपका टीवी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि अब तक 90,000 LG के टीवी में पाई हैं, जो कि वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं कि इस लूप होल के थ्रू वो आपका टीवी एक्सेस कर सकता है। अब एक्सेस करके क्या करेगा वो नहीं मालूम, लेकिन कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो केबल वाला जो करता था रात के 10 बजे के बाद वो कर दे। दोस्तों, फेयरनेस क्रीम की मार्केट इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और आप देखते भी होंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि भैया आप काले हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, वो गोरा है उसको जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट पहले भी आती थी। तो लड़के लड़कियों की भी शादी वादी ऐसे दिखाई जाती थी कि भाई फेयरनेस है तो मुझे शादी हो जाएगी, तो इसकी शादी हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें होती थी। और अब तो हमें खैर अकल आ चुकी है कि भाई जैसी स्किन हम लेके पैदा हुए हैं वैसी हम स्किन लेके जाने वाले हैं। फेयरनेस, डार्कनेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है वो है। कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला। हाँ, आपकी स्किन स्मूथ हो सकती है, पिंपल्स गायब हो सकते हैं, ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन फेयरनेस क्रीम की जो मार्केट बहकाने वाली हो चुकी है, उसमें एक और बड़ी चीज़ है जो है किडनी डिजीज़। आप कहोगे फेयरनेस क्रीम से किडनी डिजीज़ कैसे हो सकता है? दरअसल मेडिकल जर्नल किडनी इंटरनेशनल ने अपनी स्टडी के अंदर ये पाया है कि फेयरनेस क्रीम के अंदर काफ़ी मात्रा में मरकरी होती है। और देख के लेना चाहिए हमेशा क्रीम्स को कि भाई उसमें मरकरी हाई लेवल ना हो, क्योंकि वो किडनी डिसऑर्डर दे सकती है। होता क्या है कि बंदा क्रीम लगाता है और कई सालों तक लगाता चला जाता है, जिसकी वजह से होता है ये कि आपका मेम्ब्रस नेफ्रोपैथी नाम का एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, वो बढ़ने लग जाता है। और उससे होता है फिर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसमें यूरिन के रास्ते से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलना चालू हो जाता है, जिससे कि भाई किडनी पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने लग जाता है। क्योंकि इन द एंड वो प्रोटीन किडनी में जा रहा है, उसके बाद में ब्लैडर में जा रहा है, फिर निकल रहा है, तो लोड पड़ रहा है किडनी के ऊपर। और उस तरीके से किडनी फेलियर के भी इशू हो जाते हैं लोगों को, सिर्फ फेयरनेस क्रीम लगाने से, जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ मरकरी है। और फिर डॉक्टर पूछता है भाई हॉस्पिटल के अंदर, ये क्या अल्कोहल पीते थे? वो कहता नहीं, अल्कोहल तो जिंदगी में नहीं पिया इन्होंने। फिर कैसे हो गया? ऐसे हो गया। दोस्तों, मशरूम को दुनिया का हेल्दीएस्ट वेजिटेबल माना जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मशरूम जापान के अंदर हो चुका है, जो कि हालांकि पाया कोरिया, चाइना, अमेरिका के अंदर भी जाता है, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन जापान के अंदर ये एक्सट्रीम एक्सपेंसिव हो चुका है। जो इसकी कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से वहाँ पर बिक रहा है। इसको बोला जाता है जैपनीज मट्सुटके मशरूम। इसका जो हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है जापान के अंदर, जिसकी वजह से ये वहाँ पर अब उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा, उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट वहाँ तक जा चुकी है जहाँ तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता किसी वेजिटेबल की कॉस्ट जाना। दोस्तों, आपने अगर कभी ट्रेन के अंदर खाना ना खाया हो तो आपको एक रेस्टोरेंट भी ऐसा मिल सकता है जो कि मेट्रो कोच पे बनाया गया है, जो कि नोएडा सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन पे है, वहाँ बनाया गया है। एक्वा लाइन के अंदर है ये, जहाँ पर आपको एक मेट्रो का डब्बा मिल जाएगा। वो एक रेस्टोरेंट थीम पे ओपन किया गया। फिलहाल के लिए एक ट्रायल ऑपरेशन है, अगर सक्सेसफुल रहता है तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, जहाँ पर आप दिल्ली मेट्रो के अंदर ही खाना खा सकते हो। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वो मूवेबल है, वो चलेगी पटरी पे और तुम खाना खाओगे, ऐसा नहीं, वो एक जगह ही टिका रहेगा। लेकिन हाँ, वहाँ बैठे बैठे खाना खा सकते हो। हालांकि दिल्ली मेट्रो के अंदर खाना सख्त मना है, लेकिन ये रेस्टोरेंट के अंदर खाना खुला है, जितना मर्जी खाओ पैसा देके। दोस्तों, गूगल क्रोम ने अपना पेड वर्जन भी अब पहली बार निकाल दिया है, जिसको क्रोम एंटरप्राइज प्रीमियम कहा जा रहा है, जो कि बिजनेसेस के लिए होगा, जिन लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए उनके लिए होगा। इसके अंदर मतलब काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी रहेगी। हम और आप तो नल्ले हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि तुम्हें भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इनको एक्स्ट्रा दी जाएगी। इनके जो डेटा है उसको मतलब संभाल के रखा जाएगा, बड़े ही हिसाब से रखा जाएगा ताकि वो लीक ना हो जाए। लेकिन हम और आप तो ऐसे हैं कि बस लुटे लुटे
क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, नागपुर की बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के अंदर एक ऐसा किस्सा हो गया जो कि आपको काफी रेयर ही लगेगा, ऐसा शायद ही होता होगा कहीं पे। दरअसल यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया कि भाई तू अंदर नहीं आएगा क्योंकि तूने हाफ पैंट पहनी है, अगर तू पैंट पहन के आएगा तो ही हम तुझे अंदर घुसने देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रेस कोड है, यहाँ पे एक डेकोरम है जिसको मेंटेन करना पड़ता है। अब तू हाफ पैंट में, मतलब क्या दिक्कत हो गई भाई, हाफ पैंट में आ गया, गर्मी हो रही है, एंट्री दे दो, कस्टमर है तुम्हारा, वो स्टाफ तो है नहीं कि कोई एक ड्रेस को फॉलो करके चलेगा कि हाँ भाई ये कमीज पहननी है, ये पैंट पहननी है, इस तरीके से आएगा। सारे स्कूल में उसने ड्रेस पहनी है कि अब वो तंग आ चुका है कि भाई अब मैं जिंदगी में एक ड्रेस कोड मेंटेन नहीं करूंगा। अगर निक्कर पहन के आए तो आने दो, कस्टमर है भाई। यहाँ पे देखो पूरे कपड़े पहन कर नंगा थोड़ी ना आया मैं यहाँ पर।